हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर 14 लेके आए हैं, जिसका नाम है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। जो ये बल्ब दिख रहा है, इसको जगमग जगमग जलाओ। इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर। निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है। निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है। लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, लोहा। तो हम सभी जानते हैं कि लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, ये जो भी हैं, ये तीनों ये बिजली क्या हैं? तो कुचालक हैं। बिजली के कुचालक हैं। और जबकि लोहा ये बिजली के सुचालक है। बिजली का सुचालक है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत से घरों में देखा होगा कि अर्थिंग के लिए क्या करते हैं कि कल में ही एक तार को लपेट देते हैं, मान देते हैं, और कभी कभी उस कल में करंट लगने से जो व्यक्ति छूता है उसको करंट लगने से मृत्यु भी हो जाती है। ये करना, ऐसा करना, ये जो दिख रहा है आपको, ऐसा करना बहुत ही रिस्की होता है। इसमें जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी कल हो या ऐसी वस्तु जिसके पास कोई भी जा सके बिना सावधानी के, उस पर हम लोग को मतलब जो बिजली का तार है उससे अर्थिंग कभी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कारक थे। बल्ब का आविष्कारक कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, बल्ब का आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स वाट दिया है, एडिसन दिया है, ग्राहम बेल दिया है, जहांगीर भाभा। तो जेम्स वाट ने क्या किया था? तो स्टीम इंजन का निर्माण किया था। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। और जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। जो कॉस्मिक किरण है उसकी खोज की थी। और इन्हें 1944 में 31 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बने। ये 1944 में 31 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बने। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, एडिसन का फोटो आपको दिखा दें। ये रहे एडिसन महोदय, और उनके द्वारा इन्वेंटेड किया गया, बनाया गया जो बल्ब है वो ये है। ये अपने इनोवेशन को दिखा रहे हैं कि मेरा इनोवेशन कैसा है। जो भी इंजीनियर होते हैं आज के समय में, जो भी कुछ भी अपना नया इनोवेशन करते हैं, इनोवेशन तो दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? जो बल्ब अभी आप लोग देखे, वो जो कुंडली है वो किस धातु की बनी होती है? लोहा, पीतल, टंगस्टन, स्टील। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा टंगस्टन का। जो उसकी कुंडली होती है वो टंगस्टन का बना होता है। ये रहा आपका टंगस्टन। कुछ इस प्रकार से रहता है। जब आप लोग बल्ब देखेंगे, जो पहले का जो बल्ब आता था, जो शीशा वाला, वो बल्ब आप लोग जब देखेंगे तो कुछ उसमें ऐसा दिखाई देगा। अभी तो आज के समय में सभी एलईडी बल्ब आ रहे हैं, लेकिन जो पहले वाला शीशा वाला जो बल्ब देखिएगा तो कुछ ऐसा उसमें अंदर की तरफ दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा है, तो हवा मतलब क्या है? बिजली का चालक है, बिजली का कुचालक है, कभी चालक कभी कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हवा होता है बिजली का चालक होता है। अगर बिजली का कुचालक होता हवा, तो जो बिजली ऊपर से गिरती है तो उसको वो नीचे आने ही नहीं देता, वो ऊपर ही उसको ख़त्म कर देता। इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि जो हवा होता है वो बिजली का चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे और तार व बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है तो इस चक्र को डैश डैश कहते हैं। मतलब जब विद्युत धारा है सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे से होते हुए बल्ब तक पहुंचती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ। परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट है ख में, किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने वाले बल्ब जल उठता है तो इस वस्तु को विद्युत का डैश डैश कहते हैं। किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने वाला बल्ब जल उठता है तो इस वस्तु को विद्युत का डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जब कब जलेगा? जब चालक होगा तभी जाके। ऐसी चीज़ें जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता है वो क्या है? वो कुचालक है। जब हम किसी कुचालक को अगर लगा देंगे, जैसे ये मान लीजिए एक तार हो गया, ये तार हो गया और इस यहाँ पे बल्ब है और इसके जगह पर हम कोई एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ तक या ये तार इस बल्ब तक आया और इसमें यहाँ तक अगर हम कोई लकड़ी का टुकड़ा ऐसे जोड़ दें, ऐसे कोई अगर लकड़ी का टुकड़ा इधर या किसी एक तरफ जोड़ दे तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि जो लकड़ी का वो टुकड़ा होते हैं वो कुचालक होते हैं, इसी कारण से नहीं जलते हैं। कुचालक, कोई भी कुचालक अगर हम परिपथ के रास्ते में लगा देंगे तो वो बाधा हो जाएगा उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल ने नया सेल खरीदा, उसकी घुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला। बताएं राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जल्दी? देखिए, पहले ही जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था उसमें आप लोग देखें कि जब परिपथ में बल्ब नहीं जला, क्यों? क्योंकि उसके बीच में कुछ चालक आ गया था इस कारण से। तो वहीं तो सेम टू सेम हो रहा है। जो ये प्लास्टिक है वो क्या है? विद्युत का कुचालक है। जब तक हम उस जो सेल लिया है यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे लगा है प्लास्टिक का सील, इसको हटाएंगे नहीं तब तक बल्ब जो टॉर्च है वो नहीं जलेगा। तो इसको देखते हैं क्या आंसर में दिया है। सभी वस्तुओं को आवेश या धारा के गमन के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। बांटा गया है चालक तथा कुचालक। वैसी वस्तुएं जिससे होकर धारा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गमन करती हो उसे चालक, तथा जिससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं या अचालक कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग दो परिभाषा बना सकते हैं कि चालक किसे कहते हैं या सुचालक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, वैसी वस्तुएं जिससे होकर धारा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गमन करती है उसे चालक कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा जिससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक अचालक कहते हैं। चालक में कौन कौन से आएंगे? लोहा हो गया, तांबा हो गया, और कुचालक में शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि। इसके आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया है। सेल की घंटी पर जो घुंडी है उसका जो सेल ऐसे कुछ होता है उसकी जो ये घुंडी होता है यहाँ पे, तो इस पे जो प्लास्टिक है उसी की बात कर रहे हैं। सेल की घुंडी पर प्लास्टिक की सील लगी थी जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्लास्टिक धारा का कुचालक होता है। यही कारण है कि राहुल की टॉर्च नहीं जली। इसके लिए हम कुछ आपके लिए पिक्चर भी लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे बिना प्लास्टिक का सील लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे प्लास्टिक का सील लगा हुआ है। तो जब ये सील हटा कर ऐसे लगा देंगे तो ये बल्ब टॉर्च हो या
रेडियो हो और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो जिसमें विद्युत धारा की काम हो, वो काम कर सकता है। लेकिन जब यही सेल पे ये जो सील लगा हुआ है प्लास्टिक का लगा रहेगा तो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब की अंदर कुंडली टूटने के कारण जब फ्यूज हो जाता है तो बल्ब क्यों नहीं जलता है? तो जैसे ही कि आप लोग जानते हैं कि जो टंगस्टन का बना होता है, जो उसका फिलामेंट जब वो टूट जाएगा, और जब ये जैसे ये एक परिपथ हो गया और इससे ऐसे 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 करके रहता है, जब ये टूट जाएगा तो जब यहाँ से ऐसे हो जाएगा तो फिर यहाँ पे इसका बाधा जो सप्लाई है वो बाधित हो जाएगी, तो फिर वो बढ़ेगा कैसे? बल्ब नहीं जल पाएगा। देखते हैं इसमें क्या दिया है आंसर। किसी यंत्र को संचालित करने के लिए विद्युत परिपथ पूर्ण होना चाहिए। कुंडल टूटने के कारण विद्युत परिपथ टूट जाता है। जैसे कि अभी हम आपको डायग्राम बनाकर समझाए कि कैसे विद्युत परिपथ टूट जाता है। इसके लिए हम आपको कुछ पिक्चर लगाए हुए हैं, देख लीजिएगा, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक वैसे ही एक सिरा पे इधर भी लगा रहता है, और यही सिरा से जैसे कि यहाँ से यहाँ से अगर परिपथ का टूट दिया जाए कनेक्शन, तो ये क्या होगा? यहाँ से विद्युत इसका सप्लाई जो है विद्युत चैन वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किशन के पास एक ही तार था। ये तार के एक सिरे पर उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरा सिरा सेल पर दबाया। फिर एक स्टील के डिब्बे पर सेल और बल्ब को दबा कर इस तरह रखा कि उसका बल्ब जल उठा। अपनी कॉपी पर चित्र बना कर इसे समझाइए। जैसे ये बोल रहा है, किशन के पास एक ही तार है। मान लीजिए एक कोई तार हो गया, ऐसा कोई तार है, और उसने क्या किया कि एक बल्ब लिया और एक सिरा बल्ब पे लगा दिया और एक सिरा लगा दिया यहाँ पे जो सेल है, बैटरी है, वहाँ पे लगा दिया। पहले हम ये डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद से हम फिर इसको क्वेश्चन देखते हैं कि आंसर में क्या दिया हुआ है, उसको हम समझाएंगे आपको। तो ये जब हो गया तो ये कैसे जलेगा? तो मान लीजिए इसके बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तार इतना ही है, इतना ही लंबा है, तो फिर हम कैसे जलाएंगे? और ये जो कुंडी है, ये कुंडी इस तरह से न जाकर ये तार आया है इसके पेनी से। कैसे आया है? तो ये इसका पेंदी है, ये पेंदी से आया है, ये जो तार है इसका पेंदी से आया है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक सिरा जो ये तार है यहाँ पे बल्ब पे लगाएंगे, और जो बल्ब का पेंदी है, जो बल्ब आप लोग देखे होंगे एलईडी बल्ब, उसी तरह से जो डीसी बल्ब होते हैं उसी तरह से उनका भी पेंदी होता है, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पे सटाएंगे, और तब जाके वो चाहे यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं ना स्टील, कहाँ गया जी स्टील, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम स्टील ही लें, कोई भी विद्युत का जो अच्छा सुचालक हो उसको हम ले सकते हैं, चाहे लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, इत्यादि और कुछ भी हो सकते हैं। उसे हम लेकर वो यहाँ पे स्टील की जगह पर रख कर भी हम बल्ब को जला सकते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे बीच में लगा रहे हैं स्टील है, तांबा है, लोहा है, पीतल है, इत्यादि जो भी चीज़ को हम लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो विद्युत का सुचालक है, इस कारण से वो विद्युत परिपथ का कार्य कर रहा है। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। टॉर्च के निचले ढक्कन में एक मोटे तार का स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग होने से बल्ब की घुंडी और दोनों सेल आपस में सट कर जुड़े रहते। स्प्रिंग वाला तार टॉर्च के किनारे किनारे ऊपर चला जाता है और ऊपर इस प्रकार के साथ स्विच की पत्ती
ये जुड़ी होती है। स्विच को ऊपर दबाने से पत्ती ऊपर जाकर बल्ब के एक सिरे को छूती है, सर्किट पूरा होती है और बल्ब जल उठता है। जैसा कि हम बताए हैं, ठीक सेम टू सेम वैसे ही टर्च में रहता है। जो पहले का टर्च आता था, आगे से बल्ब रहता था और पीछे से उसमें सेल डालना होता था, तो और पीछे से उसको कस दिया जाता था। तो सेम टू सेम आज के ज़माने में प्लास्टिक का जो टर्च आता है, तो उसमें होता क्या है कि नीचे स्प्रिंग रहता है और उस स्प्रिंग की सहायता से एक पत्ती निकली रहती है ऊपर तक, या तो उसमें स्विच तक जुड़ा रहता है और स्विच से भी एक पत्ती निकली रहती है जो कि बल्ब को जाकर टच करता है। जब हम स्विच दबाते हैं, जैसे स्विच हो गया, यहाँ पे जो बटन होता है उसको दबाते हैं, तब जाकर वो जो दो पत्तियाँ रहती है उसको जोड़ता है और तब जाकर ये जो विद्युत परिपथ है उसको पूरा करता है, तब जाकर बल्ब जल उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपने शब्दों में समझाइए कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। तो बल्ब में रोशनी होने का कारण है जो फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन का बना होता है, उसी कारण से होता है। कोई भी बल्ब है, कहीं ना कहीं उसमें टंगस्टन है, तभी जाकर जो फिलामेंट है, तभी जाकर वो बल्ब हो या मरकरी हो, कोई भी रोशनी देने वाली चीज़ तभी जाकर जलेगी। देखते हैं आंसर क्या दिया है। बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अगर कम प्रतिरोध रहेगा तो जल्द होता है। अधिक प्रतिरोध होने के कारण फिलामेंट में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह काफ़ी गर्म हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। फिलामेंट जब काफ़ी गर्म होकर लाल हो जाता है तो यह प्रकाश और ऊष्मा दोनों देने लगती है। हमें बल्ब की रोशनी से क्या क्या मिलता है? प्रकाश भी मिलता है, यहाँ पे देखिए प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलता है, हमें ये दोनों चीज़ मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें।